understand. So hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangre classes, and today we are having a new topic, that is how to solve numericals of cost. Cost के numericals कैसे करते हैं, and whenever we talk about cost, तो एक चीज जो मतलब theoretical section तो important होता ही होता है. With that, some numericals are very important, and these are the numericals which are very important here. तो अगर आप कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वंस यू हैव डन द न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, तो फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टीसी एमसी और एसी से रिलेटेड, मतलब नॉट टीसी एमसी एसी, टोटल मार्जिनल एवरेज, इन कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के, प्रोडक्शन के, यूटिलिटी के, you'll be able to do them without any kind of problem. बिना किसी प्रॉब्लम के आप वो सारी चीजें कर सकते हैं. Right now, I'm going to solve one question, and you people need to solve question number 2 on the basis of like the way which in which I'm going to solve question number 1 for you. So एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है. नहीं आता है, हम उसको भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अटेंशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व द टेबल. ऑब्जर्व कीजिए टेबल को, क्या क्या चीजें गिवन है. आउटपुट गिवन है हमें, टीसी गिवन है हमें. अब टीसी कहां गिवन है, जीरो पे गिवन है. जीरो पे टीसी का मतलब 0 यूनिट पर टीसी और टीएफसी दोनों बराबर होते हैं. तो भाई यहां पर बिना किसी प्रॉब्लम के आप लिख दीजिए 80, और इसके बाद ये जो टीएफसी है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. हमेशा ये कांस्टेंट ही रहता है, तो यहां पर भी कांस्टेंट रहेगा. 80 80 80 80 80 हर लेवल पर आप इसको लिख लेंगे. अच्छा, 80 आ गया है. टीसी गिवन है. वर्किंग नोट, यहां पर अपनी वर्किंग जरूर दिखाइए. एग्जाम में भी अच्छा रहता है, पता लगता है टीचर को कि बच्चे ने खुद कैलकुलेट किया है, चीटिंग नहीं की है. तो ये पहला वर्किंग नोट. दूसरा वर्किंग नोट क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला है हाउ वी हैव कैलकुलेटेड टीवीसी. तो टीवीसी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, टीसी में से माइनस कर दो टीएफसी. तो यहाँ पर जीरो होता है. ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए. 102 यानी कि 102 में से 80 निकाल देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 22. यहाँ पर आ जाएगा 42, यहाँ पर आ जाएगा 60, और यहाँ पर आ जाएगा 50 60 70 76. इस तरीके से आपका टीवीसी आप फाइंड आउट कर लेंगे. टीवीसी निकालने के बाद आपको एमसी फाइंड आउट करना है. एमसी के दो तरीके हैं, देख लीजिए इधर. वैसे तरीके तो हाँ दो ही मैं बताऊंगा यहाँ पर. दैट एमसी इज इक्वल टू टीवीसी ऑफ nth यूनिट माइनस टीवीसी ऑफ n माइनस 1. ये अप्लाई कर सकते हैं आप. या एमसी निकालना है तो एमसी आप टीसी और टीवीसी दोनों से निकाल सकते हैं, बट एमसी से कभी टीसी मत निकालिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको. तो टीसी ऑफ एन यूनिट माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1. आप में से जितने भी बच्चे हैं जो इसको कैलकुलेट मेरे से पहले कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. आप उस वैल्यू का नाम लिख दीजिए जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, और आप फिर चेक भी कर सकते हैं. तो एमसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो भाई एमसी की बात करें तो पहले यूनिट पर ये डैश आएगा. इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू लेस कर दीजिए, 22 माइनस 0 यानी कि 22. 42 में से इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 22 लेस कर दीजिए, दैट विल कम 20. यहाँ पर 60 में से 42 लेस कर दीजिए, 18. और 76 में से 60 लेस कर दीजिए, दैट विल कम 16. आप अगर इससे ना निकालकर यहाँ पर टीसी से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इन बोथ द केसेस दिस वैल्यू इज गोइंग टू कम सेम. कोई फर्क नहीं है. 102 में से 80 लेस कर दीजिए, 22 ही आएगा. 122 में से, ये मैं एरो करके भी बताता रहता हूँ आपको, कि 122 में से 102 लेस कर दीजिए, आपका जो है 20 ही आएगा. 140 में से 122 लेस करेंगे, 18 ही आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है एमसी. तो एमसी आप दोनों ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ टीवीसी, और यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ टीसी. दोनों ही फॉर्मूला वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सो दैट यू पीपल विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इसके बाद बात करते हैं बच्चे, एएफसी निकालना है. यहाँ पर फिर से वर्किंग नोट लिखिए, फॉर्मूला जरूर बताइए. टीचर को लगना चाहिए कि आपने मेहनत की है, आपने सारी चीजें जो हैं वो खुद कैलकुलेट की हैं. तो एएफसी क्या करना है, एवरेज निकालना है. और एवरेज निकालने के लिए जो भी रिलेटेड, जैसे एएफसी है तो फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल वाला ले आओ, उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर आपका एएफसी आ जाएगा इन्फिनिटी. इसके बाद यहाँ पर टीएफसी
यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 80, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40, डिवाइडेड बाय 3, 80 को ही डिवाइड करते रहना है। तो जितनी भी वैल्यू आपकी आ रही है वो यहाँ पर लिखते रहिए। 80 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आना चाहिए 8 2 जा 6 एंड 6 0 यानी कि 26.67 समथिंग आपका आ जाएगा। इसके बाद 20 आप 80 डिवाइडेड बाय 4 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एबीसी अगर आपको निकालना है तो एबीसी के लिए आप क्या करेंगे, फिर से आ जाइए, फॉर्मूला जरूर लिखिए, वर्किंग्स में जरूर शो कीजिए। वैल्यू एडिशन हो जाता है आपका और टीचर किसी भी बेसिस पे आपके नंबर जो है नहीं काट सकते हैं। तो 6 आ गया। एबीसी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज निकालने के लिए उसी टोटल वाली वैल्यू यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। यहाँ पर हमारे पास टीवीसी, तो हमारे पास यहाँ टीवीसी गिवन है, यहाँ पर डैश आ जाएगा। टीवीसी 22 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 22 ही आएगा। 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 21, 60 को डिवाइड कर देंगे 3 से यानी कि 20 और 76 को डिवाइड कर देंगे 4 से यानी कि जो टीवीसी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टीवीसी है, उसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और 36 यानी कि 19। एसी आपने निकालना है। एसी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, एसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अगर आप एसी निकालना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो ए एफ सी प्लस ए बी सी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ए एफ सी और ए बी सी ऐड करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो मैं भी वही चीज आपके लिए कर देता हूं अभी। तो 80 प्लस 22 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 102, इसके बाद ये आ जाएगा 61, इसके बाद ये आ जाएगा 20 20 40 46.67 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। आप अगर टीसी से भी डिवाइड करके निकालना चाहते हैं, यही चीजें आएंगी, इसी तरीके से आएंगी। आगे इसी तरीके के एक दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है एंड आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल हमने कैसे सॉल्व किया है ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अंडरस्टूड सर, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है परफेक्टली समझ में आ गया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की आप लैंग्वेज समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ। तो सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे करेक्टली फाइंड आउट कर पाते हैं। सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए कहां से क्या हो रहा है, और फिर अगर समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा से इसको जो है प्ले करके आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व जो है इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन वाई एक्सिस। अब बेसिकली जो ओरिजिन होता है टीसी का और टीएफसी का वो सेम होता है, क्योंकि यहां से ये आप कह सकते हैं कि इस तरीके से टीएफसी बनता है और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टीएफसी टीसी आल्सो स्टार्ट्स। तो जो 50 है ये आपका टीएफसी है एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर वैसे सारी चीजें ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं। तो ये इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया है। टीवीसी निकालना है, लिखिए जरूर, वर्किंग नोट जरूर देते रहिए। होता क्या है, मार्क्स डिडक्शन की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट आ गया, टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 65 में से 50 लेस कर दीजिए 15, इसी तरीके से 40, 120 में से 50 लेस किया 70, 150 में से 50 लेस किया 110। ये आपने निकाला टीवीसी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टीवीसी। टीवीसी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करें एमसी की। एमसी वाला जो सेक्शन होता है भाई ये बहुत ध्यान देने वाला होता है। यहाँ देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, इवन तो आप लिखें ज्यादा बार बार अच्छा है आपके लिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर हमने पहले यूनिट के लिए लगा दिया सेम टू सेम 15। अब काफी बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ऊपर आपने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो डैश लगवाया है, लेकिन यहाँ पर आपने 15 क्यों लिखा है? देखिए क्योंकि फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर, और फर्स्ट यूनिट पर एमसी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली फर्स्ट से पहले ये 0 ही था,
तो 0 से यहाँ पर जो होके चेंज आया है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 15 हियर, इसलिए मैंने यहाँ पर 15 लिखा है। तो 15 आ गया। अब ये मैं इस तरह इंडिकेट करता जा रहा हूँ। आप चाहें तो टीसी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लेकिन टीसी से आप निकालेंगे तो इसके अंदर आपको 50 जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 पर टीसी जो है वो 50 था। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें, यहाँ पर आप लेस कर दीजिए 20 एंड 25 आपका आ जाएगा, देन यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 40 आ जाएगा। इन सच अ वे यू ऑल कैन कैलकुलेट योर एमसी। इसके बाद एएफसी की बात करते हैं। एएफसी में टीएफसी को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ये आ जाएगा 16.67 और यहाँ पर आ जाएगा 40। नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 20 आ जाएगा 12.5। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। एवीसी आपने निकालना है, तो एवीसी वैसे भी काफी बच्चे पूछ चुके थे पहले, तो एवीसी में यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो टीवीसी हमें यहाँ पर गिवन है, एज यू ऑल कैन सी, 15 डिवाइड बाय 1 15, 40 डिवाइड बाय 2 यानी कि 20, 70 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2 एंड 60 आ जाएगा 10 यानी कि 23.33। इसके बाद आ जाएगा 110, 110 डिवाइडेड बाय 4, तो 55 का हाफ जो है करेंगे तो ये आ जाएगा 27.5। आप चाहें तो डायरेक्टली भी डिवाइड करके देख सकते हैं। टीसी को डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से एसी निकालने के लिए। आप चाहें तो दोनों को कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 65 ऐड कर लीजिए इन दोनों वैल्यूज को। एसी और एबीसी में लिख देता हूं, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। जब तक एक्चुअली मैं लिखता हूँ आप काफी पूरा क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इवन आप ये फॉर्मूला वगैरह लिखकर भी कर सकते हैं सारी की सारी चीजें क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जब ऐसी चीजें हो, एडिशन में प्रॉब्लम हो, तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो ऐड कर लीजिए, नहीं होता है तो डायरेक्टली टीसी पर आ जाइए। 120 है डिवाइडेड बाय 3 है, आपको पता है 40 ही आएगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर आ गया ये, आप चाहें तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि टीसी जो है इन दोनों का टोटल भी जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 3, ओके, 4 जा 40। तो ये तो भाई दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गया यहाँ पर एसी। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड सर भी लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से जानना कि भाई आपको कैसा लगा, कितनी चीजें समझ में आई या क्या कुछ डाउट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट टीएफसी, तो आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो यहाँ पर 40 हर एक लेवल पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 पर 40 है, तो टीसी और टीएफसी दोनों सेम होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टीवीसी जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर ये सारी चीजें मैं वर्किंग्स में लिखी हुई है मैंने। टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, लेस कर दीजिए 0, यहाँ पर लेस कीजिए 60, यहाँ पर लेस कीजिए 80, यहाँ पर लेस कीजिए 90, 110, 150. This is how you can, like, it is a difference between TC and TFC. MC की बात कर लीजिए, MC आप TVC से भी निकाल सकते हैं और TC से भी निकाल सकते हैं। पहले यूनिट के लिए 0 लगा दीजिए, डैश लगाएंगे वो भी काम करेगा। 60 में से 0 लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा 60। 80 में से 60 ऊपर वाली वैल्यू लेस करते जाइए, जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं इस तरीके से। यहाँ आ जाएगा 10। 110 में से 90 लेस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 20, और 110 लेस कर दीजिए 150 में से, ये आ जाएगा 40। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एमसी। आप चाहें तो यही चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं। पहले यूनिट के लिए वहां आप डैश जरूर लगाइएगा, 0 जरूर लगाइएगा, उसके बाद में इसी तरीके से लेस करते हुए यू कैन फाइंड आउट द आंसर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टीएफसी की बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी एएफसी की बात करेंगे। एएफसी के लिए ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, वर्किंग नोट नंबर 4, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा 0 पर, और उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा, ये टीएफसी आपका है 40, तो डिवाइडेड बाय 1, 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 3, 13.33 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 5, 40 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एएफसी। कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, अगर आप समझेंगे तो
समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें। नाउ विल टॉक अबाउट एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एबीसी नोट नंबर 5 दिया हुआ है, दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर एबीसी के लिए एसी माइनस एएफसी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, तो टीवीसी से हम फाइंड आउट करेंगे। 0 डिवाइड बाय 0 डैश लिख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 60, और इसी तरीके से आप जो है सॉल्व करते रहिए। टीवीसी को डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 ये आ गया 80, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट विल कम 40। फिर यहाँ पर 90 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो दिस विल कम 30। 110 को डिवाइड करेंगे 4 से, दिस विल कम 27.5। और यहाँ पर 150 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ऑब्वियसली इट विल कम 30। थोड़ी सी पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, वहां पर थोड़ा आपको इश्यू हो सकता है। एसी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में दे चुका हूँ, वर्किंग नंबर 6, एसी इज इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप निकाल सकते हैं एएफसी प्लस एबीसी। तो इट इज टोटली अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एबीसी, ये एएफसी और एबीसी, इन दोनों को ऐड करके मैं एबीसी कैलकुलेट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, उसके बाद 30, 40, 43.4 something will come, 43.33, then 37.5 will come, and then 38 will come. So this is how I can calculate all such values. In case you people are having any problem, you can write in the comment section, and if you like such videos, then do tell me by writing in the comment section, understood sir, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, बताएं जरूर, कुछ फीडबैक है आपका मुझे जरूर बताएं। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, डू लाइक द फेसबुक पेज। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, do subscribe the channel and press the bell icon and click on all to get the latest notification of all the videos which I'm uploading. And do share and do like the video. Don't forget to that particular thing, because that is the only motivational thing for us. Thank you so much. This is it in today's video. Definitely we'll be back with the more questions in the next video, and with some more twisting questions will be there. This video is about the basic things, but in the next video we'll take more questions. Thank you all of you for watching, and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you all of you.